गुड मॉर्निंग साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग यूपी पुलिस तथा यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए यूपी जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये वो 50 क्वेश्चंस हैं जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी के सभी एग्जामों में अभी तक ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना और देख करके बताना कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर 50 क्वेश्चंस में से आपके 35 भी क्वेश्चन सही हो गए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अभी तक इस सेशन को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, लखनऊ, कानपुर, आगरा या मेरठ, किसको बोलते हैं? आपके दिमाग में अगर राइट आंसर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मैंने आपको करवा दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट नए इस क्लास को वॉच कर रहे होंगे, सभी लोग याद कर लेना, लखनऊ, कानपुर, आगरा या कन्नौज। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर है, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार ये किसे कहा जाता है? सभी लोग बताइए और सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए चलिए। तो उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार क्या नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ या बुलंदशहर, किसको बोलते हैं? याद कर लेना, जो उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है हम लोग गाजियाबाद को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला किसे बोला जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर आप लोग दीजिए। एज अ रिवीजन क्लास भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करें फटाफट। यहाँ पर अगर आपने गौतम बुद्ध नगर को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? नाम बताइए। सभी लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो सभी को पता होना चाहिए कि देवा शरीफ मेला ये कहाँ पर लगता है, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर या कानपुर। सभी लोग बताइए। तो देवा शरीफ का जो मेला है ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लगता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाराबंकी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस जिले में हुआ था? वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। आगरा, फतेहपुर, इलाहाबाद या अमेठी, तो आप लोग बताइए मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म ये कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन डी को आपको लॉक कर देना है, ये अमेठी जिले में इनका जन्म हुआ था, मलिक मोहम्मद जैसी का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? बताइए। तो ताला नगरी के नाम से आप सभी को पता होना चाहिए, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बरेली या लखनऊ। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ताला नगरी के नाम से किसको जानते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अलीगढ़ को लॉक कर रहा है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। अलीगढ़ को हम लोग ताला नगरी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवाबगंज पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार, लखबहोसी पक्षी विहार या ओखला पक्षी विहार। तो आप लोग यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ये उन्नाव जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पूछा जा रहा समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन में देखिए उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली या सुल्तानपुर। तो ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपको रायबरेली के साथ कर देना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में स्थित है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से राजधानी कब बनी? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 1935 को लॉक कर देना। इसकी राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है 1935 में हुई थी। अगर आंशिक रूप से पूछ लिया जाए तो आपको 1921 को लॉक कर देना है। आंशिक रूप से 1921 में हुई थी और दोनों पॉइंट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आगरा शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो सभी लोग बताइए फटाफट कि आगरा शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? अकबर, सिकंदर लोदी, शाहजहां, बहलोल लोदी। तो आप लोग फटाफट बताइए अगर आपको आंसर पता है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर आपका सिकंदर लोदी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक इस सेशन को आपने लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब
कर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और ये मोटिवेशन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने की कोशिश करता है। सभी लोग अपना प्यार जताइए और इस क्लास को लाइक करके चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर या प्रतापगढ़? फटाफट बताइए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा जौनपुर को बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, इनमें से बताइए सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो आपने अगर गौतम बुद्ध नगर को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है जनसंख्या के अनुसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चित्तौरा झील ये किस जनपद में स्थित है? और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो याद कर लेना कि बहराइच, देवरिया, आगरा या हापुड़, तो यहाँ पर बहराइच को लॉक कर दीजिएगा, ये बहराइच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुशीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? सभी लोग बताइए ये कुशीनगर ये किस नदी के किनारे स्थित है? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एज इट इज और इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर आपको लॉक कर देना ऑप्शन नंबर सी के साथ। हिरण्यवती, गंडक नदी और नारायणी नदी, पर कभी कभी गंडक नदी लिखकर आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभी नारायणी भी बोल देता है, कभी कभी हिरण्यवती भी लिखकर पूछा जाता है, यानी कि पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर। एक ही क्वेश्चन में आपके तीनों ऑप्शन कवर करवा दिए हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, तीनों क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सभी लोग बताइए फटाफट उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर या बहराइच। तो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर याद कर लेना ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती के साथ। ऑप्शन नंबर बी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तोता मैना की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए फटाफट ये तोता मैना की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुरादाबाद, संभल, रामपुर या बदायूं? फटाफट बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये जो तोता मैना की कब्र जो है ये उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना, हेल्पफुल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी के किस शहर में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा यूपी के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर? बताइए फटाफट। तो ये कहाँ पर स्थित है याद कर लेना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाराणसी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है अगर ये आपसे पूछा जाए, इसका राइट आंसर याद कर लेना, लखनऊ, बाराबंकी, बरेली या प्रयागराज? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बरेली कर देना, ये बरेली जिले में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं। जो भी स्टूडेंट नंबर डी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 351 तहसीलें यूपी में है। क्वेश्चन सेफई महोत्सव यूपी में कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज, बुंदेलखंड, इटावा या सोनभद्र? तो सेफई महोत्सव की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में ये इटावा जिले में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इटावा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है? सभी लोग बताइए फटाफट, मेरठ जो है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, हिंडन या रामगंगा? यहाँ पर गंगा कर लीजिएगा, तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी को लॉक कर देना, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है मेरठ। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरठ किस नदी के बीच में स्थित है? तो ये गंगा और यमुना नदी के बीच में स्थित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस नदी के बीच में स्थित है, तो गंगा यमुना लॉक कर देना, और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद कर लेना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? सभी लोग बताइए, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? आप लोग बताइए। तारापुर, रावत
रावत भाटा, नरौरा या काकरापार। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक कर रहे हैं सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा। ये नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अच्छे से याद कर लेना और ये भी आपको याद कर लेना तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। रावत भाटा ये राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर काकरापार ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो इन संकेत के माध्यम से आप लोग समझ लीजिएगा। एक ही सेशन में चारों क्वेश्चन आपके कवर करवाने की कोशिश की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित समन पक्षी विहार ये किस जिले में स्थित है? सभी लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश में स्थित समन पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद या कन्नौज? फटाफट बताइए कहाँ पर स्थित है समन पक्षी विहार। तो जिले अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है तो आपको मैनपुरी को लॉक कर देना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कुशीनगर, गया, सारनाथ या श्रावस्ती? इन्होंने कहां पर ये धर्मचक्र प्रवर्तन का उद्देश्य दिया था? ऑप्शन नंबर सी सारनाथ को लॉक कर देना। और ये कहां पर जगह पड़ती है? सारनाथ वाराणसी में स्थित है, इसलिए लर्न कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अफीम कारखाने की स्थापना किस जनपद में की गई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अफीम कारखाने की स्थापना किस जनपद में की गई? बरेली, गाजीपुर, प्रयागराज या फिर कानपुर? तो ये कहाँ पर की गई है आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गाजीपुर जिले में की गई है। गाजीपुर जिला आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये किस जिले में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी? फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर स्थित है। आप सभी को ऑप्शन सी को लॉक कर देना। ये यहाँ पर चंदौली जिले में स्थित है। चंदौली ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? सभी लोग बताइए खिचड़ी मेला ये कहाँ पर लगता है? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या प्रयागराज? खिचड़ी मेला की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगता है, इसलिए ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गोरखपुर जिले में लगता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुशीनगर जनपद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताइए फटाफट की कुशीनगर जनपद का मुख्यालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। और पुराने स्टूडेंट जो भी इस क्लास को देख रहे होंगे उनको सभी ये क्वेश्चन आते भी होंगे, क्योंकि ये मैंने एक बार करवा दिया है। पडरौना अगर आप लोग लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे ये कहाँ खोला गया है? और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट के रूप में सम्मिलित कर लेना। तो ये कहाँ पर खोला गया है बताइए। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, राइट आंसर याद कर लेना। ये गोंडा में खोला गया है। गोंडा ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। गोंडा से कितने स्टूडेंट इस क्लास को वॉच कर रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत कला भवन प्रसिद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी या प्रयागराज? यहाँ पर भारत कला भवन प्रसिद्ध संग्रहालय ये वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सभी लोग बताइए कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस में स्थित है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी या प्रयागराज? फटाफट बताइए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की जब भी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहां पर है? लखनऊ में है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फटाफट आप लोग बताइए। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी या प्रयागराज? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर फटाफट करिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रतापगढ़ को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ऑप्शन बी में दिया गया है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गणेश बाग जिसको मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सभी लोग बताइए। गणेश बाग जिसको मिनी खजुराहो कहा जाता है ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ या चित्रकूट? सभी लोग बताइए फटाफट ये किस जिले में स्थित है?
जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं, चित्रकूट बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ये चित्रकूट में स्थित है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सभी लोग बताइए फटाफट, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन को देखिए और आपको 4 ऑप्शन एज इट इज मिलेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। महोबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा जिला है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? तो ये प्रयागराज की है। और उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, भारत में पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? ये 100% आपसे पूछा जरूर जाएगा क्वेश्चन। यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में। भारत में पहला जल विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए, महोबा, हमीरपुर, मैनपुरी या जौनपुर। तो अगर पूछा जाए पहला जल विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। ये हमीरपुर जिले में खोला गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे याद कर लेना, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है। नेक्स्ट, कजरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बताइए कहाँ पर लगता है? आगरा, हमीरपुर, मैनपुरी या महोबा। सभी लोग बताइए कजरी मेला ये कहाँ पर लगता है? ऑप्शन इसका डी राइट आंसर कर लीजिएगा। ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। महोबा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र, सुल्तानपुर, गोरखपुर यहाँ पर कर लेना, और आगरा। सभी लोग बताइए रिहंद बांध ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सोनभद्र जिले में स्थित है। कहां पर है? सोनभद्र, याद कर लीजिएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए फटाफट इसका राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट आजमगढ़ को लॉक कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। पूछा जा रहा, खलीलाबाद किस जिले का मुख्यालय है? संत कबीर नगर, गोरखपुर, बलरामपुर या बस्ती। तो खलीलाबाद ये संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय है। संत कबीर नगर ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादरी मेला ये किस जिले में लगता है? सभी लोग बताइए फटाफट, ये कहाँ पर लगता है? बलिया, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी। तो आपको बलिया लगा देना है। ये बलिया जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है? बलिया जिले, याद कर लेना, बलिया जिले में लगता है दादरी मेला। नेक्स्ट देखिए, मेजर ध्यानचंद्र डिजिटल हॉकी संग्रहालय ये किस जिले में स्थित है? और ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद्र हॉकी संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, झांसी या ग्वालियर। फटाफट बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको याद कर लेना है, ये झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट दीजिए राइट आंसर। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो आप लोग बताइए संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, गोरखपुर या बाराबंकी। तो बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देना। ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, सरसावा हवाई अड्डा ये किस जिले में स्थित है? फटाफट बताइए। सरसावा हवाई अड्डा की अगर बात की जाए तो क्या मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज या झांसी। तो सरसावा हवाई अड्डा की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर जिले को लॉक कर देना। ये ऑप्शन नंबर बी राइट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म किस जिले में हुआ? सभी लोग बताइए फटाफट, इनका जन्म किस जिले में हुआ था? सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म, तो नंबर डी को लॉक कर देना। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर आपने लॉक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग बताइए फटाफट, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लखनऊ, शाहजहांपुर, कानपुर या प्रयागराज। बताइए फटाफट, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी अगर आप लोग लॉक कर रहे हैं शाहजहांपुर, तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में किस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो फटाफट बताइए चीनी का कटोरा किस जिले को कहा जाता है यूपी के? तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। मुजफ्फरनगर को हम लोग बोलते हैं चीनी का कटोरा, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी भी मिल जाएगा। ये दोनों जिले को हम लोग चीनी के कटोरा के नाम से जानते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? फटाफट बताइए सभी लोग। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या या आगरा। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसको जानते हैं? ऑप्शन बी को लॉक कर
देना। वाराणसी जिले को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो सभी लोग फटाफट बताइए, लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो सबसे ज्यादा क्या सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, वाराणसी? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। लकड़ी की नक्काशी के लिए सबसे ज्यादा सहारनपुर जिला बहुत ही ज्यादा फेमस है। सहारनपुर को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप लोग देंगे और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 84 गुम्मद किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को केयरफुली पढ़ लीजिए। ऑप्शन में दिया गया झांसी, जालौन, महोबा, चित्र। लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 84 गुम्मद ये किस जिले में स्थित। 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए एक बार कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड भी मेंशन कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आई तो क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर देना। हम सभी लोग मिलते हैं शाम की क्लास में। शाम को हम लोग रियल पेपर सोल्यूशन का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के एनालिसिस पर। आज की क्लास को यहीं पर करते हैं एंड। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।